इंतजार की घड़ियां नजदीक, रविवार को होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट। मतगणना पर्यवेक्षकों और जिला निर्वाचन अधिकारी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मतगणना 3 दिसंबर रविवार को होनी है। इसी संबंध में शनिवार को मतगणना पर्यवेक्षक भास्कर बिलास संदीपन, इंद्रेश्वर कलता, अक्षय कुमार सिंह तथा सीमा नायक वी की मौजूदगी में जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर स्थित NIC कक्ष में भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर, मतगणना सुपरवाइजर तथा मतगणना सहायकों का रैंडमाइजेशन किया गया। धौलपुर जिले की चारों विधानसभाओं के लिए अलग अलग रैंडमाइजेशन कर मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर, सुपरवाइजर, सहायक का आवंटन किया गया। रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया में विधानसभा वार सूची का पुनर्गठन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने EVM तथा मतपत्र की टेबलवार गणना तथा उनके बैठक व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी बालकृष्ण तिवारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मनीष वर्मा व सभी रिटर्निंग अधिकारी मौजूद रहे। मतगणना पर्यवेक्षक जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने विधानसभा आम चुनाव 2023 मतगणना की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर में मौके पर पहुंचकर स्ट्रांग रूम से EVM को मतगणना कक्ष तक लाने की व्यवस्था का भी जायजा लिया। मतगणना की तैयारियों से जुड़े कुछ आवश्यक निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। वहीं सुरक्षा के लिहाज से CCTV कैमरे लगाए गए हैं तथा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। इसके लिए मतगणना स्थल के चारों ओर बैरिकेडिंग लगाई गई है। जिले की चारों विधानसभाओं के लिए 4 रूम तैयार किए गए हैं जिनमें मतगणना होगी। प्रत्येक विधानसभा मतगणना के लिए 14 टेबल निर्धारित की गई हैं। बाड़ी में कुल 2 से 53 बूथ, बशेड़ी में 2 से 18 बूथ, राजाखेड़ा में 2 से 29 बूथ तथा धौलपुर में 2 से 28 बूथ हैं। बाड़ी में मतगणना के सर्वाधिक राउंड 19, बशेड़ी में 16 राउंड तथा राजाखेड़ा व धौलपुर की मतगणना में 17 राउंड होंगे। इसके अलावा विषम परिस्थितियों में EVM मशीन खराब होने की स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशन में राउंड बढ़ाए जा सकते हैं। आगरा में भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत। धौलपुर शहर के पड़ोसी शहर आगरा में शनिवार दोपहर को भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना कमिश्नरेट आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में आगरा मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गुरुद्वारा गुरु के ताल की है। पुलिस के मुताबिक एक अनियंत्रित कंटेनर ने ऑटो में टक्कर मार दी। ऑटो में कई सवारियां बैठी थीं। पुलिस उपायुक्त नगर सूरज राय के मुताबिक इस भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों के नाम क्या हैं और कहां के निवासी हैं, इसकी अभी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि मृतक आगरा शहर या आसपास के ही निवासी हैं। हादसा इतना भीषण और दर्दनाक था कि ऑटो में औरतों के पर खच्चे उड़ गई। ऑटो में बैठी सवारियां बाहर तक नहीं निकल पाईं और दबकर 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिला, 2 पुरुष और 1 युवा शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस के साथ में ACP हरिपर्वत और DCP सिटी सूरज राय, आगरा जिला कलेक्टर मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करवाया। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए SN मेडिकल कॉलेज आगरा भेज दिया है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा से फर्स्ट ट्रैक के लिए ताराचंद की रिपोर्ट। ये NH-19 पर बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें कि एक ऑटो में बैठे हुए जो सवारियां थे उसमें से 5 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है और एक व्यक्ति का गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। और इस पर यहाँ पर पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है और इस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ट्रैफिक वगैरह को नियमित किया गया है और घटना के कारणों को भी इसमें दिखाया जा रहा है कि क्या मामला है और कैसे इतनी और कितना गंभीर हादसा यहाँ पर हुआ है। और इसमें जो भी सुधारात्मक उपाय होंगे इसमें किए जाएंगे और किसी की अगर गलती पाई जाती है तो कठोर कार्रवाई के माध्यम से जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आए मुरैना, शनिदेव भगवान के दर्शन कर की पूजा अर्चना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शनिवार को अपने जन्मदिन के अवसर पर धौलपुर के पड़ोसी जिले मुरैना मध्य प्रदेश आए, जहां उन्होंने शनिदेव मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और पूजा अर्चना की। नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल भी शनिदेव मंदिर पहुंचे। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के लिए JP नड्डा ने शनिधाम ऐती पहुंचकर प्रदेश के लिए उज्जवल भविष्य की कामना की।
आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे, जहां उनका रात्रि विश्राम हुआ। उसके बाद शनिवार की सुबह ही दर्शन के लिए शनिदेव मंदिर मुरैना पहुंचे। यहां उन्होंने शनिदेव के दर्शन किए। इस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दर्शन के बाद बयान दिया और कहा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जन्मदिन है, जिसके कारण आज उनकी यहाँ धार्मिक यात्रा थी और वह दर्शनों के लिए आए हैं। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके बीच में अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आम आवाम के बीच जन्मदिन मना रहे हैं, साधारण कार्यकर्ता के साथ में मना रहे हैं। वहीं कांग्रेस के एग्जिट पोल पर सवाल खड़े करने पर कहा कि अभी कल तक और रुक जाओ। ईवीएम पर भी वह सवाल खड़े करेंगे। अभी एग्जिट पोल पर सवाल है। यह कांग्रेस पार्टी है, यह जब हारती है तो किसी पर भी सवाल खड़े कर देती है। यह न्यायालय पर सवाल करती है, यह सेवा पर सवाल खड़े कर देती है, यह वैक्सीन पर सवाल खड़े कर देती है, यह एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर देती है। कल ईवीएम पर उठेगा। वहीं एमपी में सरकार और मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री जो पार्टी तय कर दे वही बनेगा। 230 विधायकों में से कोई भी बन सकता है। वहीं खुद के बारे में कहा कि मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ। मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक माधव सिंह मीना ने बताया कि पिछले 24 घंटों में झालावाड़, बांसवाड़ा, 12 जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश अकलेरा, झालावाड़ में 32 mm दर्ज की गई है। शनिवार को पश्चिमी विक्षोभ परिसंचरण तंत्र के रूप में दक्षिणी हरियाणा व आसपास के क्षेत्रों के ऊपर वायुमंडल के मध्य स्तरों में बना हुआ है, जिस कारण 3-4 दिसंबर को एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। शेष अधिकांश भागों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। पुराने शहर की आपकी प्रसिद्ध दुकान A to Z मुरारी हैंडलूम एवं वस्त्र भंडार अब लाल बाजार धौलपुर में खुल गई है। हमारे यहाँ शूटिंग, शर्टिंग, होम डेकोरेशन का सामान, साड़ियाँ, सोफा शीट, कुशन कवर, गद्दा कवर, लेडीज सूट, शॉल, कंबल, रजाई, सिंगल बेड व डबल बेड के चादर, तौलिए, पर्दा, मेजपोश आदि सामान ऑनलाइन से भी सस्ती कीमतों पर मिलता है। सबसे अच्छा, सबसे सस्ता कलेक्शन हमारा, सिलेक्शन आपका। ऑनलाइन से नाता तोड़ो, दुकानदार से नाता जोड़ो। एक बार जरूर पधारे। A to Z मुरारी हैंडलूम एवं वस्त्र भंडार, पता रस्तोगी गली के सामने, लाल बाजार, धौलपुर। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, स्लीप वेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। AU फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर को मातृ शोक। पंचायत समिति राजाखेड़ा के प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर की माताजी शांति देवी का गुरुवार दोपहर को आकस्मिक निधन हो गया, जिससे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार गांव चीलपुरा कचियारा की मूल निवासी एवं वर्तमान में शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 2 धौलपुर की निवासी शांति देवी करीब 85 वर्ष की थीं और पूरी तरह स्वस्थ थीं, जिनका गुरुवार दोपहर को अचानक निधन हो गया, जिनका गांव में ही अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक, राजनीतिक एवं अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोग शामिल हुए। दिवंगत शांति देवी अपने पीछे 5 पुत्र राजकुमार तोमर, बनमारी लाल तोमर, चरण सिंह, निरंजन तोमर, भान सिंह एवं 4 पुत्री, पुत्र वधू और नाती पंथी सहित भरा पूरा परिवार छोड़कर गई हैं। दिवंगत शांति देवी की पुत्र निरंजन तोमर ने बताया कि माताजी के निधन पर नियमित शोक बैठक निज निवास गांव चीलपुरा कचियारा में आयोजित की जा रही है। शांति देवी के निधन पर फास्टैग परिवार गहरा दुख व्यक्त करता है, साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा पीड़ित परिवार को इस पहाड़ जैसे कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करें।
45 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। धौलपुर जिले के गांव बदरका कौलारी की घटना। धौलपुर जिले के कौलारी क्षेत्र के गांव बदरका में अज्ञात कारणों के चलते एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की पता लगते ही परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने व्यक्ति के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार बदरका गांव निवासी 45 वर्षीय महेंद्र सिंह पुत्र रमेश कोहली ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मामले में पुलिस मृतक के घर वालों से जानकारी जुटा रही है। फिलहाल मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजन भी अभी कुछ बताने से कतरा रहे हैं। अधिवक्ताओं ने विभिन्न पदों के लिए किए 28 नामांकन दाखिल। अभिभाषक संघ धौलपुर के वार्षिक चुनाव 2023-24 के तहत शनिवार को नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन शाम 4 बजे तक कई अधिवक्ताओं ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरिओम शर्मा एडवोकेट ने बताया कि शनिवार को अध्यक्ष पद के लिए नीरज शर्मा, अनिल कुमार जैन, अमित कुमार उपाध्याय, देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ, गोविंद परमार ने नामांकन दाखिल किया। वहीं महासचिव पद के लिए राम वकील सिंह, महेश ठाकुर, सतीश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव पद के लिए अनिल कुशवाहा, मुनेन्द्र सिंह, ब्रजेश सिंह, नेत्रपाल सिंह, हर्षवर्धन सिंह ने नामांकन दाखिल किया। इसी प्रकार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए धर्मेंद्र सिंह, अनिल कुमार शर्मा, चंद्रशेखर राठौर तथा उपाध्यक्ष पद के लिए राजा बाबू शर्मा, दिलीप सक्सेना ने नामांकन दाखिल किया। कोषाध्यक्ष पद के लिए योगेंद्र कुमार त्यागी, स्मित अग्रवाल, पुस्तकालय सचिव पद के लिए मोहम्मद आशिफ, बंसीवाल, पुष्पेंद्र शर्मा, चंद्रशेखर एवं ऑडिटर पद के लिए मोहम्मद आशिफ, नीरज, पुष्पेंद्र शर्मा तथा चंद्रशेखर ने नामांकन दाखिल किया। बाड़ी व कंचनपुर इलाके में किया फ्लैग मार्च, आम जन से की शांति बनाए रखने की अपील। विधानसभा चुनाव की मतगणना एवं चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को जारी होगा, जिसके मद्देनजर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में धौलपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ देवेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में पुलिस फोर्स द्वारा बाड़ी विधानसभा के अंतर्गत शोहा, कंचनपुर, अब्दुलपुर, महुआखेड़ा, जपावली, लालौनी, गुजरपुरा, खेरली, बाड़ी कस्बे, खोलेकापुरा, शनौरा, धीमरी, इब्राहिमपुर आदि गांव में फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही आमजन से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार, शैम्पू सीओ बाबूलाल मीणा, कंचनपुर, बाड़ी कोतवाली, बाड़ी सदर, शैम्पू थाना प्रभारी मैं स्टाफ डीएसटी टीम शामिल रही। पंजूपुरा झगड़े मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न होने के बाद मतदान करने के ऊपर धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव पंजूपुरा में हुए झगड़े एवं हिंसा की घटना के आरोपियों में से एक जने को गिरफ्तार किया है। इससे पहले मामले में 6 जनों को और गिरफ्तार किया जा चुका है। कंचनपुर थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव पंजूपुरा में मतदान करने के ऊपर हुए झगड़े की घटना में 56 वर्षीय हरि सिंह पुत्र साप सिंह ठाकुर निवासी पंजूपुरा को गिरफ्तार किया है। असामाजिक तत्वों एवं हिंसा फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। धौलपुर जिले में दीपावली के अवसर पर पहली बार बड़ा धमाका। लकी ड्रॉ में लीजिए भाग और पाइए 2000 निश्चित उपहार। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर हो सकते हैं लकी ड्रॉ में शामिल और जीत सकते हैं वॉशिंग मशीन, साइकिल, गैस गीजर, स्मार्ट वॉचेस, नेक बैंड, ईयरबड्स, बैग सहित अन्य आइटम। लकी ड्रॉ में 2000 ग्राहकों को मिलेगा निश्चित उपहार। किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। स्कीम 5 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू। 10 दिसंबर को खुलेगी लकी ड्रॉ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन। एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। D² कपड़ा शोरूम, पता
विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े एक युवक को शुक्रवार को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी थी। पिकअप की टक्कर से घायल हुए युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया। युवक की हालत गंभीर होने पर परिजनों से इलाज के लिए ग्वालियर ले गए, जहां इलाज के दौरान शनिवार को युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद उसके बड़े भाई मुकेश पुत्र बलबीर निवासी सुंदर कॉलोनी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया है कि उसका छोटा भाई पवन कुमार अपने दोस्त के साथ घर आने के लिए शुआ के बाग पर टेम्पो का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज गति आती पिकअप गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना देकर घायल को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे परिजन युवक को गंभीर हालत में लेकर ग्वालियर अस्पताल चले गए, जहां युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद मृतक के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। नगर परिषद के वरिष्ठ सहायक ने बचाई मरीज की जान। व्हाट्सएप ग्रुप की सूचना पर विशाल ने दिया सेवा भावना का परिचय। नगर परिषद धौलपुर के वरिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत विशाल गुर्जर ने सेवा भावना का परिचय देते हुए 16 वर्षीय सुमन के लिए रक्तदान कर जान बचाई है। जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती मरीज सुमन को ओ पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता थी। सुमन का हीमोग्लोबिन 4.8 ग्राम रह गया था। वहीं सुमन के लिए परिवारजनों में रक्त देने के लिए कोई भी सक्षम नहीं था। सुमन के भाई ने रक्तदान करने के लिए अपने नाते रिश्तेदारों को सूचित किया, लेकिन रक्तदान करने कोई आगे नहीं आया। तभी इस केस की जानकारी ब्लड 24x7 हेल्प धौलपुर संस्था के संरक्षक विमल प्रताप सिंह को मिलते ही संस्था के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी। ग्रुप पर सूचना मिलते ही संस्था के अध्यक्ष कमल ठाकुर ने केस सत्यापन के बाद नगर परिषद धौलपुर में वरिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत विशाल गुर्जर को मरीज की स्थिति से अवगत कराया। विशाल ने इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में त्वरित क्रियाशीलता दिखाते हुए सेवा भाव के साथ उनके परिवारजनों से संपर्क कर जिला चिकित्सालय धौलपुर पहुंचे और रक्तदान किया। रक्तदान करते समय विशाल गुर्जर ने बताया कि लोगों को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है। उन्होंने बताया कि उनका यह 18वां रक्तदान है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार रक्तदान शिविरों में भाग लेकर रक्तदान किया है। बम्पर धमाका बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। 8वीं कक्षा की छात्रा ने स्कूल में पौधा लगाकर मनाया जन्मदिन। धौलपुर शहर की बजरंग कॉलोनी में रहने वाले पवन पचौरी की बेटी महिमा पचौरी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर स्कूल में पौधा लगाया। साथ ही उसकी नियमित देखभाल करने और पानी देने का संकल्प लेते हुए पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। जानकारी के अनुसार महिमा पचौरी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम सिटी कोतवाली स्कूल धौलपुर की कक्षा 8वीं की छात्रा है। उसने शनिवार को अपने जन्मदिन के अवसर पर स्कूल स्टाफ के साथ विद्यालय में पौधा लगाया और अन्य छात्र छात्राओं को पर्यावरण बचाने के लिए पौधे लगाने का संदेश दिया। छात्रा के इस कदम की स्कूल स्टाफ ने सराहना की। गर्म कड़ी गिरने से झुलसी 4 वर्षीय मासूम बालिका। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के हौद मोहल्ले में एक 4 वर्षीय मासूम बालिका के कड़ी के धधकते भगोने से झुलसने का मामला सामने आया है। घटना में झुलसी मासूम बालिका को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के हौद मोहल्ला निवासी बबलू पुत्र शौकत खान ने बताया कि शनिवार को उनके घर पर कड़ी रोटी पक रही थी। आंगन में एक तरफ भगोने में चूल्हे पर कड़ी बनाई जा रही थी। इस दौरान उनकी 4 वर्षीय बेटी शिफा खेलते खेलते न जाने कैसे
भगोने तक पहुंच गई और भगोने से टकराने के चलते हादसा हो गया। पूरे भगोने की कड़ी बालिका के पैरों पर आ गिरी। गर्म कड़ी से बालिका के दोनों पैर झुलसे हैं। जैसे तैसे पानी डालकर उसे साफ किया और सामान्य अस्पताल बाड़ी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर बर्न केस होने और बालिका की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। बच्चा खेलते खेलते आया, घर में कड़ी बन रही थी। कड़ी बनते बनते जैसे ही भगोना उतार के रखा, वैसे ही बच्चे का एकदम पैर टकरा गया कड़ी से, और कड़ी से पैर टकरा तुरंत ही पूरी की पूरी कड़ी बच्चे की गिर पड़ी जांग पे पूरा। फिर मैंने पानी डाला तुरंत ही फिर मैं लेके आया। कितने साल का बच्चा है ये? 4.5 साल की है। क्या नाम है इसका? सिफा नाम है इसका। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।